भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना तपस्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। मां पार्वती महादेव शिव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि जो श्रद्धा और विश्वास के मूल हैं उन मां पार्वती और महादेव शिव शंभु को कोटि कोटि नमन है। आखिर महादेव मां पार्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए प्रार्थना किया कि श्रद्धा विश्वास की अहम भूमिका है महादेव और मां पार्वती के साथ। इसलिए यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा और भरपूर विश्वास होनी चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्हें यह विश्वास अवश्य होनी चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इतनी मेहनत कड़ी मेहनत कर रहा हूं, वह 100% 100% मैं इस कार्य में सफल रहूंगा। यदि इस विश्वास के साथ कोई भी विद्यार्थी अपना पठन पाठन करते हैं तो रामचरितमानस कहता है कि वो अवश्य अपने कार्य में सफल होते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि राम सब पर स्नेहिल है, वो अपने भक्तों को किसी भी प्रकार से दुख की स्थिति में नहीं देख सकते। जैसे एक पिता, मान लो एक गरीब परिवार है, उसमें 5 व्यक्ति का वो परिवार है, एक माँ पिता हैं और 3 बच्चे हैं। पिताजी बेशक घर गृहस्थी का काम कर रहे हो, किसी कल कारखाने में काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनकी पहली इच्छा ये होती है कि मैं भूखा रहूं पर हमारे बच्चों को किसी तरह से परेशानी ना होने पाए। पर आजकल के बच्चे, एक पिता के द्वारा 4 बच्चे का 5 बच्चे का भरण पोषण हो जाता है, पर आजकल के दौर में उस 4 बच्चे से एक पिता का भरण पोषण नहीं होता। क्या फायदा है उस शास्त्र को जानने का? क्या फायदा है पढ़ करके बड़े बड़े ऊंचाइयों पर चले गए, कलेक्टर हो गए, जज हो गए, एसपी हो गए, डीएम हो गए, बहुत कुछ हो गए, लेकिन अपने संस्कारों को खो गए। यह कथा केवल राम का वर्णन करने के लिए नहीं है। राम तो जब थे तब भी थे और राम आज भी हैं, राम कल भी रहेंगे। लेकिन हमें अपने मन के अंदर जो राम है उन्हें ढूंढना है, उन्हें पहचानना है और उन्हें उस सोए हुए राम को जगाना है। जब अपने मन के अंदर के राम को हम जगा पाएंगे तो वो ईश्वर स्वयं जग जाते हैं, क्योंकि ईश्वर एक ही है और वो हमेशा जगे हुए रहते हैं। वो कभी भी सुषुप्तावस्था में नहीं जाते, कभी भी सोते नहीं हैं। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि पहले अपने मन के अंदर जो राम सोए हुए हैं उन्हें अवश्य जगा ले।
तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जो सुमिरत सिद्धि हो ही गण, अर्थात सुमिरन जो गण अर्थात मनुष्य, दानव, देव, राक्षस जो भी इस राम के नाम का सुमिरन करते हैं, जो राम को पहचानने के लिए तत्पर रहते हैं, जो राम को समझ सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।